हिदायत दे के रवाना करते। मेरे सहाबा, कुफर से मुकाबला है, शिरक से मुकाबला है, गुमराही से मुकाबला है, बिदात वालों से जंग का वक्त है। सुन लीजिए, तुमने वहां जाके उनके बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, उनकी औरतों पे हथियार को नहीं उठाना, उनके बच्चों को तहे तेग नहीं करना, उनके बागात को उजाड़ना नहीं, उनकी अमलाक को जलाना नहीं, उनकी इबादत गाहों को मिसवार नहीं करना, उनकी इबादत गाहों को दहा के जमीन के बराबर नहीं करना। यह आपका ज़ाब्ता अखलाक है, यह आपकी सीरत है, आदात व अतवार है, आपका प्यारा किरदार है। मगर जब बात आई खत्म नबूवत के दिफा की, जब बात आई मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ क़िताल और जिहाद की, सिद्दीक़ अकबर खत्म नबूवत की तहरीक के अफलीन सिपा सलार सहाबा के पास तशरीफ फरमा है, क़ियादत कर रहे हैं। और इस लश्कर को रवाना करने के लिए ये 13,000 का लश्कर है, उधर 70,000 बनु हनफिया गद्दारान ने खत्म नबूवत हदीक़तुर रहमान बनु हनफिया के बाग में जमा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर 13,000 जाननिसारों को, आका के वफादारों को इस कायनात में खत्म नबूवत के दिफा के लिए रवाना कर रहे हैं। और फरमाते क्या है, कहा मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के वफादारों, मुस्तफा के जाननिसारों, तुम जा रहे हो आका की खत्म नबूवत के दिफा के लिए, जा रहे हो हुजूर के नमूस के दिफा के लिए, जा रहे हो सरवरे कायनात की हुर्मत की पासबानी के लिए। सुन लो, गद्दारा ने खत्म नबूवत रब की धरती पे सबसे बड़े जालिम हैं, सबसे बड़े इस कायनात में गद्दार हैं, सबसे बड़े मुर्तद हैं। तुम जाके उनके खिलाफ क़िताल करो, उनके बूढ़ों की गर्दनों को काट के रख दो, उनके बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दो, उनकी औरतों को नेस्तो नाबूद कर दो, उनकी इबादत गाहों को ढा के मिसमार कर दो, उनके बागात को जला के राख बना दो, उनकी अमलाक को जमीन के बराबर कर दो। सिद्दीक़ अकबर, आप यह हिदायत दे रहे हैं, आका की खत्म नबूवत के आप वाली भी हैं, तहरीक के खत्म नबूवत के सिपा सलार भी हैं, मगर आपकी हिदायत इमाम कायनात की सीरत के मुनाफी है, आपके साब्ता अखलाक के मुतज़ाद है। कहा हाँ हाँ मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन सुन लो, खत्म नबूवत के गद्दार इतने बड़े मुर्तद हैं, बेईमान हैं, कायनात में गलीज़ तरीन काफिर हैं, दुनिया में सबसे बड़े मुजरिम हैं। ये इस लायक है कि इनकी गंदी नस्ल को हमेशा के लिए काट दिया जाए और क़यामत तक कोई एक भी खत्म नबूवत का गद्दार पैदा ना हो सके। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब शाकिर। महज जज्बात में बात नहीं कर रहा, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, मेरे राइट, मेरे लेफ्ट, यमीनो यसार, इर्द गिर्द, आगे पीछे दीनदार लोग हैं, उलमा इकराम हैं, साहबे इल्म हैं, साहबे बशीरत हैं, साहबाने जुब्बा दास्तार हैं, साहबाने फहमो फरासत हैं। इनसे पूछिए, सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के दिफा के लिए सहाबा इकराम ने फिर दीवानावार अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। मुसलमान कज़्ज़ाब बदबख्त को काट के रख दिया और बनु हनफिया के गद्दार मैदान को छोड़ के भाग गए और यमामा की जंग में वो हदीक़तुर रहमान, उनका बाल जिसे हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा, वहां पे सहाबा इकराम ने खत्म नबूवत के परचम को गाड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा इकराम की उस कुर्बानी का सिला है, उस कुर्बानी का समर है कि आज तक पूरे अरब में कोई सरवरे कायनात की खत्म नबूवत से गद्दारी का दावेदार बाद में पैदा, और बर्रे सगीर में अंग्रेज का खुदकाश्ता बदबख्त मलऊन मिर्जा कादियानी जहन्नम मकानी वो इस लायक नहीं है कि उसके नाम के साथ सरवरे कायनात का नाम लिया जाए। अपने आप को गुलाम कहने वाला सरवरे कायनात का गुलाम नहीं, वो गुलाम है मलका विक्टोरिया का, वो गुलाम है अंग्रेज का, वो गुलाम है सरवरे कायनात के गद्दारों का, वो गुलाम है रब के दुश्मनों का, वो गुलाम है रब की तौहीद के साथ दुश्मनी करने वालों का। उस जहन्नम मकानी ने जब नबूवत का झूठा दावा किया, तुम्हें मुबारक हो, ये आपके
असलाफ हैं, मेरे और आपके आबाओ अजदाद हैं, मेरे और आपके अकाबर हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। अबू सईद वकील इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अव्वलीन फतवा अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल कुल मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे हासिल किया। और सुनिए, बर्रे सगीर, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों ममालिक इकट्ठे थे, इन्हें बर्रे सगीर कहा जाता है। ना इस तरह जीटी रोड थे, ना मोटरवे की तरह इस तरह बिछी हुई इस जमीन पे मोटरवे की सड़कें थी। उस दौर के अंदर न ये मोबाइल फोन था, न टेलीफोन था, न रेल की इस तरह पटरियां थी, न इस तरह ज़राए अबलाग थे, न इस तरह पहुंचने के हवाले से यह सामान्य रहत था। उस दौर में हजरत बटालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और किबरिया की किबरियाई की कसम है, बर्रे सगीर पाको हिंद में हजरत बटालवी से पहले खत्म नबूवत की बात करने वाला कोई एक बंदा इस धरती पे नजर नहीं आता। सबसे पहला फर्द हजरत बटालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उन्होंने उस दौर में 200 उलमाए किराम उनसे मिलके इस फतवा पे उनके सिग्नेचर करवाए, अपनी जेब से पैसे खर्च करके उसको शाया किया और जगह जगह पूरे मुल्क में इन तीनों ममालिक यानी बर्रे सगीर में पहुंचा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से उनके बाद हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से काजी सुलेमान मंसूरपुरी हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना बशीर अहमद शाहसवानी हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना कारी अब्दुल हकीम कलानूरी हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह। लखवी खानदान हो, रोपड़ी खानदान हो, गजनवी खानदान हो, कसूरी खानदान हो, सबने आका की खत्म नबूवत के दिफा के लिए, तरवीज के लिए, इशाद के लिए, मिर्जायत के ताकुब के लिए अपना वक्त भी दिया है, अपना माल भी दिया है, पाबंदे सलासल भी हुए हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां भी दी हैं, मगर खत्म नबूवत के परचम को सरनगू नहीं होने दिया। हजरात मौलाना सनाउल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फाते कादियां उनको बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एजाज उनको बख्शा कि मिर्जा कादियानी जहन्नम मकानी ने एक इश्तिहार शाया किया मौलवी सनाउल्लाह के साथ आखिरी फैसला, और लिखता है, मौलवी सनाउल्लाह मैं तुझसे बड़ा सताया गया, तूने मुझे मुफ्तरी कहा, कज़्ज़ाब कहा, मुझे दज्जाल कहा, मुझे मुफसद कहा, मुझे मुर्तद कहा, दायरा इस्लाम से खारिज कहा। अब मैं रब की बारगाह में एक दुआ करता हूँ, अल्लाह सच्चे की जिंदगी में झूठा हलाक हो जाए, सच्चे की जिंदगी में झूठा तबाह बर्बाद हो जाए, सच्चे की जिंदगी में झूठा रुसवा और जलील हो जाए। फिर चश्मे फलक ने देखा, इस दुआया इश्तिहार के बाद मौलाना ने इस चैलेंज को कबूल किया, अपने हफ्त रोजा रसाला अहले हदीस में इसको शाया किया और कहा, मैं आज सनाउल्लाह रब की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह वक्त आ गया है, अब हक और बातिल के माबैन तू ही तमीज कर दे, हक और सच के माबैन तू ही लकीर खींच दे और सच्चे की जिंदगी में झूठा रुसवा हो जाए। हजरात फिर मौलाना के इस दुआ के बाद 1 साल और 1 महीना गुजरा है। 26 मई सन 1908 मिर्जा कादियानी लाहौर के ब्रांडस रोड पे अहमदिया बिल्डिंग अपने एक पैरोकार उस पलीद और नापाक जुर्रियत के घर में ठहरा हुआ, हैजा की वबाई बीमार हुआ। ये वॉशरूम में गलाजत और गंदगी के ढेर में कज़ाए हाजत के लिए गया, ये गंदगी का ढेर था। अल्लाह ने हमेशा के लिए गंदगी में इसको दफन कर दिया, ये मर गया, जहन्नम वासिल हो गया। इसकी लाश को जब कादियां पहुंचाया गया, हजरत रब्बानी साहब से आप सुनते रहते हैं, मालगाड़ी के अंदर और गंदगी वाले जानवरों के गोबर वाले उस डब्बे के अंदर इसकी लाश पड़ी है। और इस्लामिया ने हिंद सरवरे कायनात की खत्म नबूवत का दिफा करने वाले इसकी लाश पे भी गंदगी फेंक रहे हैं, नफरत का इजहार कर रहे हैं। और इस बदबख्त के मरने के बाद हजरत शेखुल इस्लाम शेरे पंजाब
अबुल वफा फातेह कादियां मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह 1 साल जिंदा नहीं रहे, 2 साल जिंदा नहीं रहे, 5 साल जिंदा नहीं रहे, 10 साल जिंदा नहीं रहे। इस बदबख्त के जहन्नम दाखिल होने के बाद मौलाना सनाउल्लाह पूरे 40 साल तक जिंदा रहे और कायनात में सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के झंडे गाड़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, हाइदरे खत्मे नबुव्वत, सफीरे खत्मे नबुव्वत, उलमाए अहले हदीस। हजरात वक्त हो गया, बात खत्म करने लगा हूं। मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 16 मार्च सन 1948 सरगोदा में वफात पाई और पिछले दिनों हम सरगोदा में गए थे तंजीमी दौरा पे, जमाती दौरा पे, मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब की क़ियादत, और वहाँ पे जो मरकजी जमीयत अहले हदीस सरगोदा के अमीर हैं वो हजरत मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़पोते हैं, मौलाना इरफानुल्लाह सनाई साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। हमने उनकी खिदमत में रिक्वेस्ट की कि हम हजरत फातेह कादियां की कब्र पे जाना चाहते हैं। उन्होंने मौलाना मोहम्मद सिद्दीक सरगोदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके एक बेटे उनको हमारे साथ रवाना किया। सरगोदा का बड़ा कब्रिस्तान वहां पे गए, मौलाना की और उनके खानदान के अफराद की कब्रों का अहाता कब्रिस्तान से बिल्कुल अलहदा खड़े होके दुआ कर रहे हैं, मरहबा अहलन सहलन मरहबा माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहिब बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला राउंड के बज़म हुए हैं। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, कदम कदम पे हिफाजत फरमाए, जुहूद तैयबा अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत से नवाजे, चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। वेलकम, मोस्ट वेलकम, सत बिस्मिल्लाह जी आया नु हजरत शाह जी माशाअल्लाह। हजरात बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो फरमाए। और बड़ी आप हजरात के लिए मुशाहदे की बात है, किताबें खोलने की बात नहीं कर रहा, कुलिये जुजिये नहीं बना रहा, मंतक और फलसफा आपको नहीं सुना रहा, एक मुशाहदाती बात करने लगा हूं। कब्रिस्तान में गए, हजरत की कब्र पे खड़े होकर दुआ की, अल्लाह हम खत्म नबूवत का जो काम कर रहे हैं इनकी तरह तो हम मर्दाना वार लड़ नहीं सकते, कम अज कम हमें इनकी जाननशीनी की तौफीक अता फरमा दे। दुआ से फारग हुए, अजीब मंजर देखा, मौलाना की कब्र के साथ मौलाना के कब्र के कदमों की जानब एक कब्र है, उस पे एक कतबा लिखा हुआ, संगे मरमर का कतबा उस पे लगा हुआ और उस पे लिखा हुआ था, तवज्जो फरमाए, जामिउल माकूल वल मनकूल, शेखुल हदीस व तफसीर, हजरत मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी, शेखुल हदीस जामिया बिनोरिया कराची। मैंने उस कतबे की तस्वीर ली और मौलाना इरफानुल्लाह सनाई हाफिज़हुल्लाह ताला उनसे पूछा, हजरत आपके खानदान की कब्रों का अहाता है, मौलाना की कब्र है, मौलाना के खानदान के दीगर अफराद की कब्रें हैं और वहां पे एक गैर अहले हदीस आलिम दीन उनकी कब्र है, मौलाना के कदमों में यह कतबा लगा हुआ। फरमाने लगे, हाँ हाँ ये मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी अहनाफ के बड़े जय्यद आलिम दीन थे, कराची जामिया फरूकिया में, कराची जामिया बिनोरिया में शेखुल हदीस रहे, आखिरी उम्र में बीमार हुए, बिस्तरे अलालत पे थे, अलालत की कैफियत में हमारे घर तशरीफ लाए और कहने लगे, एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं, एक दरखास्त है, एक इल्तिमास है, मुझसे वादा कीजिए कि आप उसको कबूल फरमाएंगे। हमने कहा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बात तो कीजिए। कहने लगे, मैंने खत्म नबूवत की तहरीक का मुताला किया है, जो मौलाना सनाउल्लाह की खिदमात हैं, तमाम अहले इस्लाम उलमा की खिदमात एक पलड़े में, अकेले मौलाना सनाउल्लाह की खिदमात दूसरे पलड़े में, तमाम उलमा इकराम की खिदमात मिलके
अकेले मौलाना सनाउल्लाह की खिदमात का जोड़ नहीं हो सकती। उन्होंने अकीदा खत्म नबूवत पे कमोबेश 35 किताबें लिखी। उन्होंने अकीदा खत्म नबूवत पे कमोबेश 32 मुनाजरे किए, मुबाला की। मौलाना सनाउल्लाह ने मिर्जा के साथ मुबाला की दुआ की, उसी पर दुआ के नतीजा में वो जहन्नम वासल हुआ। मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देलवी कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है जो मौलाना के कदमों की जानब जगह खाली है, मुझे खत्म नबूवत के परवाने के कदमों में दफन होने के लिए तो जगह हिदायत कर दें। क़यामत का रोज होगा जहां से फाते कादियां उठेगा, फाते कादियां के कदमों से मैं आजज सदरुद्दीन देहलवी भी उठूंगा। हजरात जाइए, अल फस्ल बिमा शहदत बिहिल आदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से मेरे और आपके अकाबर आबाओ अजदाद और असलाफ की अज़मत की गवाही अपने नहीं बेगाने भी दे रहे हैं, दोस्त नहीं दुश्मन भी दे रहे हैं, यार नहीं अगयार भी दे रहे हैं। और खत्म नबूवत के दिफा के लिए जो वक़्त देता है, माल सरफ करता है, कुर्बानी देता है, अपने उलमाए किराम के यमीनो यसार शाना बशाना खड़ा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उसकी जिंदगी में सरवरे कायनात के चेहरे का दीदार जरूर करवा देते हैं। शहीद मिल्लत मदफून जन्नतुल बकी कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी किताब है अल कादियानिया। अरबी जुबान में सबसे पहली तसनीफ जिसने अरब दुनिया को मिर्जा कादियानी की साजिशों से आगाह किया। मैं बात खत्म कर रहा हूं, हजरत शाह साहब तशरीफ फरमा। आखिरी बात नहायत इख्तिसार के साथ हजरत शहीद मिल्लत फरमाते हैं, रमजान का महीना था, 27वीं की रात थी, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा, रात भर क़याम, रुकू, सजदा, तिलावत, जिक्र, अज़कार, इल्तिजाएं, दुआएं, हाजात मन हाजात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दस्ते सवाल दराज कर रहे थे। रात का आखिरी पहर, थकावट हो गई, मैंने सोचा चंद लम्हे आराम कर लूं। मस्जिद नबवी के साथ मेरी रहाइश बिल्कुल करीब तरीन, अपनी रहाइश पे गया, अपनी उस किताब को तकिया के नीचे रखा, खुद बिस्तर पे दराज हो गया, चंद लम्हों में नींद की आगोश में चला गया। अभी सोया हूं, क्या देखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ख्वाब में खत्म नबूवत के ताजदार के चेहरे का दीदार करवा दिया है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के मैं रोज़ा अनवर के करीब पहुंचा, मस्जिद नबवी में आया, बाबू सलाम से गुजर के गुंबदे खजरा के करीब हूं। क्या मंजर देखा, बड़ा सोना मंजर है, दिल फरेब मंजर है, बड़ा दिल नशी मंजर है, बड़ा दिल पजीर मंजर है। गुंबदे खजरा के दरवाजे खुले हुए हैं, मैंने खुले दरवाजे देखे, दरबानों को सलाम अर्ज किया, सरवरे कायनात के रोज़े अनवर में दाखिल हुआ। मेरी हैरत की इंतहा न रही, मेरे कुलूब व अज़हान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ठंडक पहुंचा दी। सरवरे कायनात मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आपके पीछे खड़े होके सरवरे कायनात की इक्तदा में नमाज अदा फरमा रहे हैं। मैंने ख्वाब के अंदर सरवरे कायनात का चेहरा मुबारक जी भर के देखा, शेखैन का दीदार किया, आपके वजीरों का दीदार किया, मुलाकात की, सलाम अर्ज किया, इजाजत लेके वापस निकला। अभी गुंबदे खजरा के दरवाजों पे हूं, मेरी समाज से मस्जिद नबवी के मीनारों से बुलंद होने वाली आवाज की मेरी समाज से वो आवाज टकराई। मस्जिद नबवी का मुअज्जिन कह रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मैं बेदार हुआ, भीगती आंखों के साथ वुजू किया, जल्दी से रोजा रखा, नमाज़े फजर बाजमात अदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से उसका शुक्र अदा किया, जिक्र अज़कार करता रहा, नमाज़े अशराक अदा की। और अपने घर की बजाय मैं मदीना मुनव्वरा मदीना यूनिवर्सिटी में अपने उस्ताद उस वक्त के मुफ्ती आजम शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह रहमतम वासिया उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, अपना ख्वाब सुनाया। हजरत उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, एहसान तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी खत्म नबूवत की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दिया है। आइए अपने अकाबिर अबाओ अजदाद अपने असलाफ की तरह कम अज कम उनके कदमों पे कदम रखते हुए
उन्होंने जो काम किया हम उसके हवाला से कुछ नहीं तो कम अज कम उनकी तसनीफात, उनकी तहरीरें, तालीफात उनको असरे नौ छपुआ के नौजवान नस्ल में आम करें। खत्म नबूवत की तहरीक और तरवीज को सरवरे कायनात की हुर्मत नमूस और खत्म नबूवत के दिफा के हवाला से अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करें। इनको पता हो काजी सुलेमान मंसूरपुरी किसका नाम है, इनके इल्म में हो मौलाना बटालवी किसे कहते हैं, नौजवान नस्ल को पता हो हजरत मुहद्दिस देलवी कौन है, इनको पता हो कारी अब्दुल हकीम कलानौरी कौन है, इनके इल्म में हो मौलाना बशीर अहमद ससवानी कौन थे, इनके इल्म में हो हजरत मौलाना सनाउल्लाह कौन थे, इनके इल्म में हो मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी कौन थे, गजनवी खानदान, रोपड़ी खानदान, कसूरी खानदान। उलमाए अहले हदीस ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, औलादों को लौटा दिया, पाबंदे सलासल हो गए, मगर खत्म नबूवत के अकीदा पे कभी कंप्रोमाइज किया? तुम भी करोगे, बुलंद आवाज से करोगे? अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपना माल दोगे? बुलंद आवाज से हाथों को उठा के इंशाल्लाह कहिए खत्म नबूवत के अकीदा के लिए मौलाना अकरम रब्बानी सफीर खत्म नबूवत और पैकर अखलास फखरे सादात खतीब अरबोजम हजरत अल्लामा सैयद जियाउल्लाह शाह बुखारी का साथ दोगे? अपना माल पेश करोगे? अपना वक़्त दोगे? खत्म नबूवत की तहरीक के लिए निकलोगे? इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसी अकीदा पे जिंदा रखे और इसी अकीदा पे अल्लाह इज्जत की मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।